देश और दुनिया में बहुत सी नदियां और झीलें हैं, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी झीलें हैं, लेकिन इन सभी झीलों की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये प्रकृति का वो नायाब तोहफा है जो जीव जंतुओं को जीवन देने के साथ साथ उनका भरण पोषण भी करती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को छूते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं? शायद आप यकीन ना कर पा रहे हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। अफ्रीका के तंजानिया में नेट्रान नाम की एक ऐसी ही झील है जिसके पानी को जो भी छूता है वह पत्थर का बन जाता है, फिर वह इंसान हो, पशु पक्षी हो या कोई भी अन्य जीव। इस झील के पानी को छूने वाले का पत्थर बनना तय माना जाता है। शायद आप इस बात पर यकीन ना कर पा रहे हो, लेकिन जब आप इस झील की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। इस झील की कहानी एक विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर ने ही दुनिया को अपनी तस्वीरों के माध्यम से दिखाई है और बताई है। फोटोग्राफर निक ब्रांडेट जब उत्तरी तंजानिया की नेट्रान लेक की तटरेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैच्यू नजर आए। वे स्टैच्यू असली मृत पक्षियों के थे। दरअसल झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। वे अपनी नई फोटो की किताब अक्रॉस द रेवेज लैंड में लिखते हैं कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि ये कैसे मरे, पर लगता है कि लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें दिग्भ्रमित किया, फलस्वरूप वे सब पानी में गिर गए। वो आगे लिखते हैं कि पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इसने मेरी कोडेक फिल्म बॉक्स की स्याही को कुछ ही सेकंड में जमा दिया। पानी में सोडा और नमक की ज्यादा मात्रा इन पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। इन पक्षियों के फोटो का संकलन ब्रांडेट ने अपनी नई किताब अक्रॉस द रेवेज लैंड में किया है। यह किताब उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट का तीसरा वॉल्यूम है जिसे निक ने पूर्वी अफ्रीका में जानवरों के गायब होने पर लिखा है। रिसर्च के बाद ये भी पता चला कि पानी में अल्कलाइन का स्तर pH 9 से pH 10.5 है, यानी अमोनिया जितना अल्कलाइन। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वह तत्व भी पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी ममियों को सुरक्षित करने के लिए रखते थे। वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं, सारे प्राणी कैल्सिफिकेशन के कारण चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे, इसलिए बेहतर फोटो लेने के लिए हम उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे, इसलिए फोटो लेने के लिए हमने उन्हें वैसी ही अवस्था में पेड़ों और चट्टानों पर रख दिया। हालांकि इसके आसपास रहने वाले लोकल लोगों का कुछ और ही मानना है। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो कई सालों पहले पड़ी कड़ी ठंड की वजह से जानवर मर गए थे और पास ही फटे ज्वालामुखी की राख ने उनके शरीर को ऐसा बना दिया। इस झील के आसपास की पूरी जगह वीरान है। डरावने हालातों के कारण कोई भी यहाँ नहीं आना चाहता। इस झील के बारे में लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन असलियत किसी को भी नहीं पता। हालांकि इस झील के आसपास का इलाका अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है और दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ की खूबसूरती और वन्य जीवन को देखने आते हैं। तो आपको भी कभी मौका मिले अफ्रीका घूमने का तो यहाँ जरूर जाएगा। जब तक आप नहीं जा पा रहे तब तक फिलहाल हम आपको एक वर्चुअल टूर तो करा ही सकते हैं इस खूबसूरत जगह की। तो चलिए चलते हैं।